मानं च परिहर धर सम्मतम च विह आवश्यमी उज्जुतो होई पै दिवसम। परमात्मा की परम कृपा है, गुरुदेवों के मंगल आशीर्वाद होते हैं और हमारी साधना में हमारा अगर प्रति समय जागरूकता के साथ सत्पुरुषार्थ होता है, ये तीनों चीज जब मिलती है तब साधना अनुभूति के कगार पे पहुंचती है। हमारे जीवन के अंदर जो भी तप आराधना जाप साधना बताई गई है, उन सभी का कुल मिलाकर के एक ही महत्व है कि हम अनुभूति तक पहुंचे। हीरो गोगे जइयायो अंडेलिए हाथ दइयायो, वो जितना हास्यास्पद है उससे भी ज्यादा हास्यास्पद कभी हमारा मासिक समन, हमारा उपदान, हमारी संघ यात्रा और हमारी संयम यात्रा भी उससे भी ज्यादा कभी हास्यास्पद हो जाती है, उससे भी ज्यादा हास्यास्पद बनने की संभावना है, क्योंकि वो तो मोह मिथ्यात्व में घिरे हुए थे ही। मैं कई दफा कहता हूं कि जो जैन नहीं है, जो साधक नहीं है, जो अजैन है, जो मानव भी नहीं है, ऐसी जो आत्मा है जिनके पास ज्ञान पाने की संभावना भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, ऐसे लोगों की दुर्गति हो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो जैन है, सावक है, साधक है, संयमी है, उसके बाद भी दुर्गति होती है। और जरा मेरी बात को समझना, दुर्गति का मतलब ये नहीं है कि नरक में जाना और तिर्यंज में जाना। भाव दुर्गति का मतलब है कि जहां आपकी आत्मा को आप सुनो नहीं, जानो नहीं, पहचानो नहीं, सत्य को परखो नहीं, जहां मात्र मोह है, जहां मात्र मिथ्यात्व है, वो सारी दुर्गति आई है। आपको पता है कि नरक के अंदर कोई सम्यक की आत्मा जाती है, तो नरक के अंदर गई हुई सम्यक दृष्टि आत्मा वह सुखी या दुखी, क्या कहते हैं आप? सुखी है। नरक में गई हुई सम्यक आत्मा भी सुखी है। अब दूसरा सवाल है, जो सम्यक आत्मा देवलोक में गई है और मानो कि वो इंद्र है या महर्धिक देव है, ऐसी सम्यक आत्मा जो देव है, इंद्र है, महर्धिक देव है, बहुत बुद्धि वाला देव है, ऐसा देव वो वहां जाकर के सुखी है या दुखी है? अब यहां अपेक्षा बोले, वहां अपेक्षा नहीं बोले। ये क्या पक्षपात है? बताइए कारण क्या है? वहां अपेक्षा क्यों नहीं, यहां अपेक्षा क्यों बोल दिया आपने? मतलब यहां भी अभी बोलते झिझक रहा है। हाँ, उसको कैसे दुर्गति कहते, उसको कैसे दुखी कहते? ये दिल में पड़ा हुआ है, ये गलत है। हाँ, मैं सही कहता हूं। मैं आपको एक वाक्य बोलूं, शास्त्रीय बात बोलता हूं। द्रव्य दुखी आत्मा कौन और भाव दुखी आत्मा कौन? समग्र विश्व के अंदर सबसे ज्यादा द्रव्य दुखी आत्मा कौन और भाव दुखी आत्मा कौन? बताएंगे आप? बोलो, बताया किसी को? सबसे ज्यादा द्रव्य दुखी कौन हो सकता है? द्रव्य दुखी माने क्या? हाँ, तो द्रव्य दुखी मतलब जिसके देह पे कष्ट आ रहे और देह पे कष्ट आते वो सहन नहीं होते। शारीरिक मानसिक कष्ट जिनको सहन नहीं होते वो द्रव्य दुखी है, और जिसको आत्मा पे आने वाले कष्ट सहन नहीं होते वो भाव दुखी है। बोलो, बताइए अब, द्रव्य दुखी कौन और भाव दुखी कौन?
देवात्मा ऐसे भाव दुखी, ठीक है चलो, नहीं गलती हो रही है, नहीं बता रहा हूं। देखो आप गलती करोगे तो इससे सच पाओगे, इसे बोलते तो रहिएगा, बोलना तो है, नहीं बोलोगे तो कैसे सत्य मिलेगा आपको। जब भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, शंका हो तो पूछिए, बोलना हो तो बोलिए, सुझाव हो तो दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं और आपको सिर्फ सुनना है, आपका सुझाव भी आवकार्य है, आपका कोई दृष्टिकोण भी आवकार्य है, ठीक है। द्रव्य दुखी कौन? द्रव्य दुखी कौन? ये बोले मानव, आपका क्या बोलना है? आप वो वाक्य मत बोलो, वो तो बात आई गई ना, जो देह को कष्ट कष्ट अनुभव करता है वो मिथ्यात्व होगा, फिक्स हो गया, वो तो हो गया ना फिक्स। अब बोलो द्रव्य दुखी कौन? हाँ, ये बोले मानव, ये बोले नारकी, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, मिथ्यात्व जो कौन सी नरक? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नरक कौन सी? बहुत गजब की बात है, थोड़ा ज्ञान लीजिए आप। अगर ये जीव दया जीविचार ज्ञान नहीं लोगे, आप जीविचार पढ़ते हो माधव के पास, वो ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। द्रव्य दुखी आत्मा समग्र विश्व के अंदर निगोद के जीव है। पता है क्यों? अरे द्रव्य दुख की बात कर रहा हूं वीरेंद्र भैया, यहाँ ज्ञान की बात है ही नहीं। अभी क्या बात चल रही है? द्रव्य दुख, वहां तो मिथ्यात्व पक्का बात है, वहां मिथ्यात्व ही है, वहां मोह पड़ा हुआ है, वहां अज्ञानी है। तो अज्ञानी मिथ्यात्व मोहवान आत्मा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो वो निगोद में है, उसको दुख क्या पता है आपको? मैं कभी आप शांति से नरक के दुख को जानना, मात्र एक बार नरक के दुख को मैं बोलूंगा ना, आपका रुआ रुआ कांप उठेगा, इतना भयंकर दुख नरक का है। लेकिन लेकिन सुनिएगा मेरी बात को, जो निगोद की आत्माएं है वो प्रतिपाल आपके पलकारे में 17 बार जन्म मरण प्राप्त करती है। उसकी जो वेदना है वो इतनी भयंकर है। मान लो कि आपके हाथ के अंदर एक फोड़ा हुआ है और पक गया है एकदम, और सबा के लगते हैं, सन के आते हैं एकदम, जितना दर्द होता है सबके आते हैं, आप सहन नहीं कर पाते, ओ वाह ऐसे कर रहे हो आप, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतने दबा के आ रहे। अब इतना है फोड़ा दुख रहा है आपको, और उस वक्त पे कोई इंसान 100-200 सुई, 100-200 सुई एकदम लाल चबोर गर्मा गर्म करके एक साथ भोंक दे ऐसे, तो क्या हो? क्या हो? ये वेदना निगोद की आत्माओं के लिए परम सुख हो मालूम पड़ती है। इतना भयंकर उनको दुख होता है। मैं इसलिए कहता हूं आप जान लीजिए कि आपके घर के रास्ते में निगोद होती है क्या? 5 प्रकार की निगोद होती है ना। आपके खाने के पदार्थ में गुंदर की पेड़ है, मावा है जो लाल नहीं किया है, उसमें फूग आती है सफेद, वो निगोद है। आप चलते हैं हरी, वो निगोद है, काली वो निगोद है, और सफेद वो निगोद है, और गुंदर की पेड़ आती है उसमें निगोद होती है। तो 5 प्रकार के रंग की अलग निगोद होती है। तो वो निगोद और उसके ऊपर आपका पैर, आपके जहां बर्तन साफ करते हो वहां क्या होता है? चलो वहां तो एक बार देख लिया, लेकिन नाली में, नाली में क्या होता है? लेटरिन में क्या होता है? वो मल जहां जाता है ऊपर नाले में क्या होता है? अब सोचो खाली। तो क्या बात है कि मेरे परमात्मा ने वैज्ञानिकता जो प्रदान की है, उसका जो साइंस है, नंबर 1
के जीवत्व की साबिती की है, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं भी जीव वो भी जीव, वो दो जब एक हुए तो एकात्मकता हो गई। एकात्मकता भगवान ने क्या बताया, मारने वाला भी तू, मरने वाला भी तू, बचने वाला भी तू, बचाने वाला भी तू, एकात्मकता हो गई। बराबर है। ये एकात्मकता जिसकी हुई है उसने धर्म दिया है। एकात्मकता जिसकी हुई है उसने ये आराधना साधना दी है। आगे समझिएगा, एकात्मकता जिसने अनुभव की है उसने व्रत नियम पचखान दिए हैं। जिसने एकात्मकता महसूस की है उसने कहा है कि जहां जहां निगोद हो वहां वहां आपका कोई आरंभ समारंभ न हो। अब हमारी बात क्या है, एक तो हमने वो जीव में जीव है वो जानते ही नहीं है, जीव है वो नहीं जानते हम तो। और इतना अरसा हो गया झाड़ में जीव, पेड़ पौधे में जीव, एक बार विज्ञान ने कह दिया, बराबर है। और अभी अभी पानी स्वयं जीव है ये कह दिया, लेकिन अग्नि जीव है वो कब बताएंगे ये लोग, कब बताएंगे? पता ही नहीं कब बताएंगे अग्नि में जीव है, केवकाय में जीव है, लाइट में जीव है, ये कब बताएंगे वायुकाय में जीव है, ये कब बताएंगे पृथ्वी में जीव है, कब बताएंगे? उनको पता है कि पत्थर बड़े होते देखते, लेकिन क्या कहते हैं पता है, नीचे कोई प्लेट हिलती है इसके हिसाब से उसमें वो वायु होता है और पत्थर बढ़ते हैं। जैसे कोई नास्तिक व्यक्ति अंतिम तह तक धर्मों को मानने को तैयार ही नहीं है, वैसे आज के वैज्ञानिक अंतिम छोर तक बुद्धू की बात करेंगे, धर्मों को नहीं मानेंगे। ऐसी हालात है, ऐसी हालात। ये विज्ञान ने जितना नुकसान किया है सारे विश्व को, सारे धर्मों को, इतना आज तक हिटलर ने नहीं किया, मुसोलिनी ने नहीं किया, कोई युद्ध ने नहीं किया है। और तीसरा विश्व युद्ध हुआ, ऐसा नुकसान किसी ने नहीं किया है। जितना बड़ा भारी नुकसान विज्ञान ने किया है, मतलब क्या पता है, मतलब क्या है? मातृत्व क्या होता है वो बिना जाने कोई मां बन जाए तो बच्चे को कितना अन्याय होगा। मातृत्व क्या है वो बिना जाने कोई मां बन जाए तो बच्चों को कितना नुकसान होता है। सत्य क्या है वो बिना जाने जो वैज्ञानिक बन जाए और दुनिया पूरी उसको बताए कि यह सत्य, ये सत्य, ये सत्य, तो आगे जाए क्या होगा बोलो? हम क्या करें, कहां जाए? अभी चर्चा है कि भाई जो बेबी फूड खाते हैं, कितने सालों से ये बेबी फूड खाया जा रहा है और अब बताया जा रहा है तो उसमें भयंकर तत्व ऐसे जो इंसान को आज जीवन बर्बाद करते। अब हम कहां जाए? बरसों से लोग कॉफी पी रहे, फिर कॉफी, अब बात लेके आए कि 1 ग्लास कॉफी, एक कॉकरोच, आम बात है। 1 कप कॉफी और 1 कॉकरोच, 1 कप कॉफी और 1 कॉकरोच, आम बात है। कल मेरे पास बात आई है, तब से सुन रहा था मैं कि कल ये बात दावे से आई, मतलब साइंटिस्टों की ओर से आई। यू कैन आस्क इन गूगल, एआई से पूछो, आपको हर एक के फोन में यही आ गया। आप तो बराबर है, पूछिए, आप पूछिए, वो बोलेगा कि सरकार की ओर से छूट है ये। इसके आगे भी कई सारी बातें हैं, मुझे बोलने से कोई मतलब नहीं है। आप जो बाहर शक्कर लाते हैं, बाहर से आप चने का आटा ला, चने का आटा सबसे खतरनाक होता है, चने का आटा। आप बाहर से जो भी आटा लाते, तैयार चीज लाते, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। मतलब इंसान कितना जगे, कितना साधना के लिए पुरुषार्थ करे, वो खाना ही ऐसा है, खाना ही ऐसा है। कितना सजग हो, साधना के लिए पुरुषार्थ करे, खाना ही इतना गलत है, अंदर से वासना विकारी जगे, क्या करे इंसान? थोड़ी गाड़ी अलग वे पे जा रही है, पता है।
लेकिन ये बात निकली है तो मैं मेरा दर्द आपको शेयर कर रहा हूं। मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं आपको, सिंपल क्वेश्चन, इस वर्ल्ड में कौन है जो मांसाहारी नहीं है? एक बता दो, खाली एक, एक बता दो। कितना गंभीर क्वेश्चन है मेरा। यहां अभी केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, मानव प्रयोग ज्ञान नहीं हो सकता है, अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है, और अब जो चैलेंज है सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। अब ये चैलेंज आ गई है। क्यों आई है चैलेंज? कुछ रखा ही नहीं हम लोगों ने। जो परमात्मा ऋषभ देव की आर्य संस्कृति थी, उसकी जो निर्दोष व्यवस्थाएं थी, या तो अल्प दोष की अल्प हिंसक व्यवस्थाएं थी, वो सारी चकनाचूर कर दी हमने, और हम वो व्यवस्था लेके आए जहां दूसरों की परवाह नहीं है। अब सोचो अब कहां तक पहुंच गए हो। अब सोचो, आज ये हालत है, पत्नी को पति की परवाह नहीं है। बात सही गलत? अब सोचो मेरी बात, ये कहां से आया? आप में फीलिंग कहां से आया कि एक पत्नी को पति की परवाह नहीं है? एक माँ को बेटे की परवाह नहीं है। इसकी सारी हिस्ट्री निकालेंगे ना, आंखों से आंसू गिरेंगे कि वर्तमान काल में कैसे कैसे माँ बाप है, कैसे कैसे पति पत्नी है। आगे बढ़कर के गुरु को शिष्य की परवाह नहीं है साहब, शिष्य को गुरु की परवाह नहीं है, गुरु भाई की परवाह नहीं है। गाड़ी यहां तक पहुंच चुकी है, सब खोखला हो गया अंदर से ना, सब खोखला हो गया। हर धर्म खोखला है, हर धर्म, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वैदिक हो, सिख हो, कोई भी हो, जैन धर्म खोखला हो गया अंदर से, और हम बोखला गए। करे तो करे क्या? इससे आगे मैं बहुत ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि आप लोग वो खिलाते हो हमको। अब मैं क्या क्या बोलूं? मैं अम्मी को सच बोलूं क्या? ताकत नहीं मेरी की। मैं कैसे बोलूं क्या आम्बेल सही है? मैं वो कैसे बोलूं? क्या आम्बेल के अंदर जो बनाते हो रोटी वो सही है? कैसे बोलूं मैं? ताकत नहीं बोलने की मेरे पास अभी। हाँ, लेकिन मैं बोलूं, आप बंद करोगे? नहीं, मेरी बात सुनो। अब मेरा सीधा सा जवाब है, मैंने बोला, आप बात को समझिएगा। देखो, पहली बार कोई पाप होता है ना तो आंखों से आंसू आते हैं। पहली बार पाप होता है तो आंखों से आंसू आते हैं। दूसरी बार, तीसरी बार, उसको कहते हैं निर्ध्वंस परिणाम। क्या बोलते हैं उसको? निर्ध्वंस परिणाम। एक अपेक्षा से वो रौद्र ध्यान में जाता है। अर्थ ध्यान वो कारण है तिर्यंज गति का, और रौद्र ध्यान वो कारण है नरक गति का। मतलब इंसान सहज रूप से कहा जा रहा है? रौद्र ध्यान में जाकर के वो कहा जा रहा है? नरक में जा रहा है। आर्त ध्यान माने क्या? मुझे चाहिए वो मिले, और मुझे नहीं चाहिए वो नहीं मिले। आर्त ध्यान के 4 प्रकार है। मुझे चाहिए वो मिले, आर्त ध्यान। ना चाहिए वो न मिले, वो आर्त ध्यान। जो चाहिए वो मिला है वो जाए नहीं, वो आर्त ध्यान। न चाहिए वो आए वो चला जाए, वो भी आर्त ध्यान। लेकिन एक एक शब्द ऐड करता हूं, मुझे चाहिए वो मिले ही, और रौद्र ध्यान। कैसे भी करके मुझे वो चाहिए, ये रौद्र ध्यान हो गया। अब मैं आपको पूछूं कि आपको कौन सा धंधे के बारे में बात करूं, क्या धंधा आप छोड़ दोगे? क्या क्या छोड़ोगे आप? क्या क्या छोड़ोगे? धंधा छोड़ोगे, घर छोड़ोगे, गाड़ी छोड़ोगे, घरवाली छोड़ोगे, आप शराब छोड़ोगे, मांस छोड़ोगे, कलमी छोड़ोगे, रात्रि को खाना छोड़ोगे, समझ लिया। आप रोटी छोड़ोगे, दूध छोड़ोगे, कॉफी छोड़ोगे, चाय छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे आप? सब छोड़े तो करे क्या? मर जाए क्या?
इसीलिए इसको हम छू नहीं रहे। आप मेरी बात समझे? उस विषय को छू करके हम क्या करें? लेकिन दिल में एक दर्द है कि हे परमात्मा, जो काम परमात्मा आदिनाथ ने किया था 83 लाख पूर्व तक, उन्होंने क्या किया था? संस्कृति की स्थापना की थी। अब सोचो खाली, किसी की आयु 84 साल की हो, किसी की आयु हो 84 इयर्स की, और 83 ईयर संसार में रहा हो और 1 साल के लिए दीक्षाली हो, तो आप क्या उसका तवज्जो मान सम्मान करोगे? क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? भगवान आदिनाथ को हम युगादि देव कहते हैं। भगवान आदिनाथ ही है जिनको हमने माथे पे रखा है। सबसे ऊंचा बनाया है गिरिराज, उसके ऊपर आदिनाथ, सर्वाधिक यात्रा वहां होती है। हम ये बताना चाहते कि ये जो ऊंचाई पे, वो ऊंचाई पे अजितनाथ नहीं, महावीर स्वामी नहीं, पारसनाथ नहीं, हम बताना चाहते दुनिया को। तो क्यों ऊंचाई क्या है उनकी? उनकी ऊंचाई क्या है? उन्होंने संस्कृति स्थापित, वो ऊंचाई है 83 पूर्व तक। समझे आप? अब वो संस्कृति पूर्व काल से बरकरार बराबर चली आ रही थी। और सबसे घातक वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिकों को हाथा बनाया गया। किसने बनाया? ऐसा इतिहास है, निकोलस टेस्ला नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, आइंस्टाइन से भी महान था वो। क्या था? मतलब उसने, अभी चलती है टेस्ला कॉइन, देख यू कैन सर्च गूगल, और टेस्ला कॉइन उसने उस जमाने में बनाई थी जब आइंस्टाइन थे। हुआ था क्या पता है? एक घटना है, छोटी सी घटना ये, उसने ऐसी एक टेस्ला कॉइन बनाई थी, मतलब कि आज के जमाने में, आज के भाव के अनुसार मैं बोलूं तो सोसाइटी है एज एग्जांपल, उसमें 100 बंगले हैं और सोसाइटी के गेट के ऊपर इतना सा एक मशीन लाके आप रख दो, वो टेस्ला कॉइन का मशीन लाके आप रख दो। महीने भर का उसका खर्चा मात्र 1500 रुपए, आज की तारीख में बोलता हूं, आज की तारीख में उसका कितना खर्चा महीने भर का? 1500 रुपए में 100 बंगले के सारे एसी, पंखे, कूलर, लाइट सब कुछ चलेगा मात्र रुपया 1500। ये आज संभवित है, ये उस वक्त बन चुका था। हाँ, अब वो निकोलस टेस्ला को, क्या वैज्ञानिक क्या होता है? रिसर्च करता है, उसको पैसे चाहिए क्योंकि वो, उसकी कंपनी नहीं है, वो तो रीडिंग कर, रिसर्च कर रहा है, तो उसको पैसा चाहिए। तो आइंस्टाइन वगैरह वैज्ञानिक हुए, वो क्या है? दुनिया में वही लोग चले हैं जो सिस्टम में पले हैं। वो लोग धकेल दिए गए हाशिए में, तो सिस्टम के बाहर गए। जिन्होंने कहा हमें परोपकार करना है, हम परोपकार करके ही रहेंगे, सच्चा बता के ही रहेंगे, बाहर फेंक दिया उसको। हर जगह ये चीज है। हम भी बहुत अच्छा परोपकार नहीं कर सकते, करना भी नहीं है। हाँ, पागलों के भीतर में रह के पागलों की सुरक्षा करो। हाँ, ज्यादा बुद्धिमान बनोगे तो सब पागल बाहर फेंक देंगे आपको, ये पागल है, ये घटना होती है फिर। इसलिए तो पागल बन के काम करने का बहुत सारी बातें है इसके अंदर भी, क्या बताया आपको अभी आप। तो ये सारी जो हमारी दुर्दशा है, और टेस्ला का सारा रिसर्च, उसका सारा प्रोग्राम, उसकी सारी संस्था सब बंद करा दिया गया। मतलब आज तक भी वो शुरू नहीं हुआ। क्यों शुरू नहीं हुआ? सिस्टम है। हम सब उनके मजदूर है। जो ये मैकोले, लॉर्ड मैकोले ये शिक्षण क्यों लाया?
कभी आपको मेरी बात बराबर नहीं भी लगे, क्योंकि आपके पास रिसर्च नहीं है, हमारे पास रिसर्च है। बहुत सुना, बहुत पढ़ा, बहुत लिखा, बहुत समझा, तब जाकर हम बोल रहे। लॉर्ड मैकोले को लेके आए हैं और उनके माध्यम से वो शिक्षण व्यवस्था है कि जहां मात्र और मात्र गुलाम पैदा होते हैं। मालिक बनने वाली व्यवस्था बंद कर दी गई है। बराबर देखिएगा। हाँ, स्कूल के अंदर से जो होता है प्रोडक्शन, वो या तो MBBS, CA, IAS जो भी हो, मैं तो पढ़ा नहीं हूं, मैं तो उससे मुक्त हूं। सही बोलूं, मैं उससे मुक्त हूं, तभी सही ज्ञान पाया हूं। हाँ, स्कूल में पढ़ने वाले को सही ज्ञान मिलना असंभव हो गया है। सिस्टम में आ गए आप, डाल दिया कच्चा दिमाग के अंदर आपको। अब क्या करोगे आप? आपके पास सारे इतिहास गलत है। आपका खुद का भी इतिहास होना चाहिए कि आपके वहां कौन महापुरुष हुए, आपके यहाँ कौन महारानियां हुई, महाराजा हुए, महान संत हुए, महान साधक हुए। आपके यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? भारत देश सोने की चिड़िया थी और आज भी है। वजह क्या है? आपको बताया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा। कई घटनाएं ऐसी है। महसाना के पास नीचे वो सारी भूगर्भ सरिताएं पेट्रोल की है, हम नहीं निकाल सकते। भारत हमारा है, हम नहीं निकाल सकते। अब देखते हो ना, अभी रसिया से पेट्रोल क्यों लिया? तेरे बाप का भारत है क्या? क्यों लिया? समझते हैं आप? बहुत सारी घटनाएं। तो स्कूल एजुकेशन जो डाला है, उसके माध्यम से अभी हमारे यहाँ मात्र और मात्र क्या हो रहा है? मजदूर पैदा हो रहे, मजदूर। आपको लगता है अरे क्या यार, वहां का CEO है, उसको 1 महीने का 5 करोड़ मिलता है। हमारा इंडिया का है, हमारा गौरव है, उसको महीने के 5 करोड़ देते हैं ना। हाँ, भिखमंगों को देते, उसके छप्पने में देते। कोई देते क्यों है? देने वाला तो हम होने चाहिए, वो क्यों देवे हमको? आप सोचो खाली, क्यों हमको वो देवे? आप सब सोच लीजिए, आप सब भिखमंगे हो गए। हुआ क्या नहीं हुआ? आप सब मजदूर हैं। आपका डायमंड बाजार कब बंद करना उनके हाथ में है। आपका सारे रिसोर्सेज बंद करना उनके हाथ में। एक ही बात बची है मेरे भाई बहन, एक ही बात बची है कि हमारे साथ हमारा स्वाध्याय करो, इतना ही बहुत है। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते, गारंटेड कहता हूं। कोई भी बाइक का लाल आ जाए, क्या करेगा? 100 रुपया, लाख रुपया, करोड़, अबज, 100 अबज, खरव, निखरव, पद्म, महापद्म, कितना पैसा लगाओगे आप? और वहां तो दरिया बर्फ भर गया है। आप लोग मेहनत करो, इकट्ठा करो, उनको दे दो, मेहनत करो, इकट्ठा करो, उनको दे दो। देते गए, कितना दिया आपने? एक सब्जी वाला है, खेती करता है, लगाया ठेला है, सब्जी लेने आप गए तो बोले कितने का भैया, क्या दोगे? हाँ, क्या लोगे आप? वो बोले कि 50 रुपया। 50 क्या, 40 करो ना। करते हैं आप? करते हैं बार्गेनिंग? और अमेजोन में डालो, कार्टन में बाय करो, अकाउंट में भरो। कहां बार्गेनिंग है आपका? क्या बार्गेनिंग है? कितनी ऐप निकली, कितनी ऐप। कल मैं आ रहा था, हमारा साहब को कल धर्म हुआ तो वहां से आ रहा था, रास्ते में देखा मैंने वो बिटलिस्ट के क्या कोई ऐप है, ब्लिंकिट। गाड़ी में ये क्या है भैया? ब्लिंकिट क्या है ये? हमारी क्या नजरें चलती है। मैं 3 गाड़ियां देखी, साहब को बोला ये क्या है, ब्लिंकिट क्या है? मैंने कहा, वो बोले कि ऐप है, इस तरह से ये देता है, खाना पीना, सब्जी, साग, आइसक्रीम, जो भी आपको चाहिए सब आपको मिलता है। मैंने दिखाओ, देखा मैं उसके मोबाइल के अंदर। अरे बाप रे बाप, अब क्या करे? अब कहाँ बार्गेनिंग करोगे? मतलब आप उनसे बार्गेनिंग करते हो जो मेहनत करता है, उनसे नहीं कर दो, चुसते हैं आपको।
कहीं ना कहीं अब बहुत सारी व्यवस्थाएं बन चुकी है, अंत में आपके सारे पैसे कहीं एक जगह पे जा रहे और हम सब भिखमंगे, हम सब गरीब है, कहीं हम मालिक बनने वाले नहीं। संभावना मिट गई है, संभावना मिट गई है। अब इतना मत समझिएगा कि नरेंद्र मोदी ने रशिया से पेट्रोल लिया, इतना मत समझिएगा। हाँ, और भी बातें हैं कि यहां पर जो सौर ऊर्जाएं है, अगर हम उसका उपयोग करने लग गए, हाँ, यहाँ पर जो खनिज है वो निकालने लग गए, अब यहाँ की जो ऋतु है उसका उपयोग करने लग गए, जो यहाँ ऋतु है वैसी ऋतु वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। यहाँ जो नदियां है, झरने है, तालाब है, वो वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। यहाँ जिस तरह बारिश है वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं, आकाश में उड़ता है रॉकेट, उसके पीछे पट्टा होता है, ठीक है, ये तो वर्षों की बात है, सहज बात है। अब एक बात और बताता हूं, कभी कभार आपको देखने को मिलता है, मैं देखता हूं कभी कभार, रोज नहीं, आकाश में जा रहा है प्लेन और पीछे पट्टा व्हाइट है। देखा मैंने, शंकरपुरम में था, मैंने कहा ये कैसे हुआ, आज तो देखा नहीं मैंने। क्या होता है, आप लोग देखते ही नहीं, गौर नहीं करते आप, और हमें चक्कर आते। मैं समझ में आ गया कुछ हो रहा है तो कुछ है, तो देखा मैंने क्या प्लेन के पीछे व्हाइट पट्टा, मैं फोटो गिरा, वीडियो लिया, फोटो गिरा, मैं भैया साइंटिस्ट को, ये क्या है। ये नई बात देखी मैंने कि प्लेन के पीछे व्हाइट पट्टा, ये क्यों हो रहा है। रॉकेट का समझ रहे थे, उन्होंने कहा महाराज ऐसे हाथ जोड़ के भेज दिए, महाराज साहब। मैंने कहा ये क्या बात, ऐसे क्यों हाथ जोड़ दिया आपने, मुझे मिलने को आए, देखो मुझे फोन में नहीं बताया, व्हाट्सएप नहीं लिखा, जब मिलने को आया तो मुझे बताया महाराज साहब बहुत गंभीर बात है। बोले क्या, रिकॉर्ड हो रहा है, सब नहीं बोल सकता, मैं भी, हाँ जिंदा रहना मेरे को भी। नहीं सही कहता हूँ आपको, मैं एकदम सच बोलता हूँ मैं आपको। उन्होंने कहा महाराज साहब ये जो व्हाइट पट्टा है ना, वो पूरा क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं लोग, ऐसा ऐसे खनिज रसायन डाल रहे, रॉकेट में डाल ही रहे, वो तो पट्टा होता है दुनिया जानती है, डाल ही रहे उसके अंदर तो, लेकिन अब प्लेन के पेट्रोल में भी वो रसायन डाल दिया गया है जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और इसीलिए यहाँ पर अब भारत देश को गरीब बनाने के लिए, भारत माथा न उसके, इसलिए यहाँ कम मौसमी बरसात होनी चाहिए, ज्यादा बरसात हो, कम मौसमी बरसात हो, मावठा हो, जब खेडूत अनाज पकाए तभी बारिश हो, सब जला के राख कर दे। तो ये सारी कृत्रिमता है। अब मुझे बताओ, इतना सारा मैं देखूं, एक चीटी को नहीं मारना है, चलो चीटी को नहीं मारना है, और मैं देख रहा हूं धर्म मर रहा है, सत्य मर रहा है, अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, अब बताओ मैं क्या करूं। कई दफा मेरे मन में आता है छोड़ दूं सब, कोई मतलब ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं इसका। तो अब भारत के पास जो नेचुरल सौर ऊर्जाएं थी, नेचुरल ऋतु व्यवस्थाएं थी, नेचुरल जो हमारा खनिज था, सब बर्बाद कर रहे। आप कई जगह तो ऐसी है, कई जगह तो ऐसी आपको मालूम पड़ा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर कम से कम मुंबई जितना एक इलाका है, मुंबई जितना बड़ा इलाका है महाराष्ट्र के अंदर, जहां एक भी आदमी के पास ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना क्रेडिट कार्ड है, भारत की एक लाइसेंस नहीं उनके पास। मालूम पड़ा आपको, अखबार में नहीं आएगा है। वहां सारे के सारे लोग मुसलमान हैं। अब आगे क्या बोलूं मैं, बहुत बड़ी बात है, भारत में पल रहा है पाकिस्तान था, क्यों भी दिखता नहीं उपग्रह से, ऊपर से दिखता नहीं है क्या, हर चीज को नाप रहे भाप रहे आप कहीं दिखाई इतना बड़ा। कई जगह ऐसी है जहां से नेचुरल रिसोर्सेज निकाले जा रहे हैं और उसको बराबर बराबर बकायदा भेज रहे, और उनको उनके लिए रोड बनते, ये हाईवे उनके लिए बनते, बुलेट ट्रेन उनके लिए बनती है,
व्यवस्था उनके लिए बनती है, नाम हमारा विकास कर रहे, नाम हमारा बनता उनके लिए सब है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास जो भी जिंदगी हमारे पास है, एक ही रास्ता है, जब मैं देह नहीं हूं तो फिर मेरा कोई गांव नहीं, मेरा कोई राज्य नहीं, मेरा कोई देश नहीं, लेकिन मैं आत्मा हूं और मुझे उस प्रॉपर्टी को पाना, यह प्रयत्न हम अभी कर सकते। वी हैव द एबिलिटी, आज हमारे पास वो ताकत है कि हम कर सकते हैं, हमारी आत्मा में हम जा सकते हैं। ये आज सुविधा खड़ी है, इसीलिए उसी बात पे आ जाते हैं कि प्लीज बाकी सब छोड़ो और आत्मा में प्रवेश करो। AI एक ऐसा टूल आया है, पूरी दुनिया वैसे भिखमंगी तो हो ही गई है, लेकिन अभी और भी दाने दाने को इंसान मोहताज हो जाए, यह उनकी कूटनीति है। आप समझते AI आ गया, सब जवाब मिल जाते। AI के पास जवाब मिल गया तो गुरु के पास क्यों जाना? हाँ, AI के पास मिल जाता है, कविता वही दे देती है, तो क्या काम है कवि का? लेख मिल जाता है, क्या काम लेखकों का? जो कहो सुनाती है, क्या काम वक्ताओं का? जो चाहो पेंटिंग बना देती है, क्या काम चित्रकारों का? अब सोचो, AI के माध्यम से अब बंगला बन रहा है, गाड़ी बन रही है, और बीबी, अरे अफलातुन बीबी, इतनी सुरूप, सुरम्य, इतनी सुगंधित, पसीना हो ही नहीं उसको तो। मतलब आपको सारे भोग से भुगतना है। आपका जैसे चाहो वैसे अनुकूल बीबी यही दे रहे आपको। लाखों की मात्रा में लड़कियां बन चुकी है, लाखों की मात्रा में। कहां जा रहे हैं हम लोग? बहुत जल्द ही आप वहां जा रहे हो जहां आप एक जंगल के सूखे पेड़ की तरह हो। आपकी सारी जो ये परिवार काट दिया जाएगा, आपके सारे पन्ने फल फूल सब काट दिए जाएंगे, एक सूखा ठूठा पेड़ खड़ा है ऐसे हम हो जाएंगे। हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। यहां तक का जनता में प्लानिंग है। भारत की जनता कितनी है? कि जनता कितनी है भारत की? 125 करोड़, 140 करोड़ कह रहे भाई साहब। इतनी जनता है, उनका आयोजन है 50 करोड़ करना है। वो पहले राउंड में, उसके बाद 50 लाख करना है। 50 लाख करना है। इतने लोगों की मेहनत क्यों करे? लूटना था, लूट लिया, चूस लिया, अब मार दो, खत्म कर दो। अब क्या काम है इन लोगों का? हम जिए बस। अब सोचो, मिथ्यात्व ने ममत्व ने मोह ने अज्ञानता ने कितना उनको अंधा कर दिया है। अच्छा, कोई इंसान ऐसा है क्या जो 500 साल जिएगा? 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, उनको इतनी अक्ल नहीं आती है। हमको जाना है, छोड़ के जाना है, इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है उनको, समझदारी नहीं है उस चीज की। इतनी कठिन स्थिति हमारे वर्तमान समय की निर्माण हो चुकी है। और हुंडा अवसर का इसी का नाम है, कड़ार कलिकल इसी का नाम है। और इसीलिए हम फरियाद नहीं करते, हम रोते नहीं, हम दुखी नहीं होते। हम समझते ये तो काल का परिणाम है। तो अब क्या करना है? परमात्मा कह रहे बाकी सब पंचायत अब छोड़ दे, अपने आप में जाने का प्रयास कर। खुद की आत्मा में जा और खुद को पहचान ले, वहां तू पहुंच जाएगा। तो इसके बाद जो होता है ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कलापूर्ण श्री महाराज साहब हुए, अभय सागर जी महाराज साहब हुए, नवरत्न सागर श्री महाराज साहब हुए, दौलत सागर श्री महाराज साहब हुए, वर्तमान में हमारे गच्छाधिपति है नरेंद्र सागर श्री महाराज साहब। इतनी पवित्र आत्मा है, वचन सिद्ध महापुरुष है। वैसे पुण्यपान बजरंग जी महाराज साहब हुए,
अभी यशोदेव महाराज साहब है, ये जो पुण्यात्माएं हैं, मतलब मेरा कहना का मतलब जो आत्मानुभूति से संपन्न है, वो वर्तमान के विचरते भाव भगवान है, और उनके अतिशय से, उनके वाइब्रेशन से अभी विश्व बचा हुआ है, उनके वाइब्रेशन से विश्व बचा हुआ है। मैं तो आपको खास कहूंगा कि सूरत में विराजमान है, उनके दर्शन करना चूकिए मत, ऐसे महापुरुषों के दर्शन करना चूकिए मत, तेरा मेरा छोड़ और चरणों में जा, दर्शन करके आओ, ऊर्जा लेके आओ उनकी, इतना पवित्र आत्मा है। तो हमें जरूरत है हम हमारे भीतर जाए और हमारे आत्मा का अनुभव करें, और अनुभव करने से पहले ये मैं नहीं हूं, 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 तब जाकर के मैं कौन वो मिलेगा। मेरा जो प्रयास है वो क्या है, आप देह नहीं है तो आपकी कोई मां नहीं है, आपका बाप नहीं है, आपका गांव नहीं है, आपका कोई घर नहीं है, आपका राज्य नहीं है, आपका देश नहीं है, इतना ही नहीं है, मुझे गोबा रोटी पसंद है वो आप नहीं है। ये गोबा रोटी भी प्रक्षेपित है, कहीं कमांड आया है डीएनए के अंदर, आपके डीएनए में वो कमांड आया हुआ है, और हमारे पास वो ताकत है कि हम हमारा डीएनए बदल सकते हैं। तेरा नाम क्या? नितिन। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, तेरा बर्थडे क्या है? कैलाश आओ तो बोर्ड लेके आओ, एक बात बताता हूं मैं आपको, सिंपल सी बात, ये बोर्ड लाओ, चौक है क्या? चौक है, देखो हो तो लाओ, देखो चौक है पहले, फिर बोर्ड लाओ। हाँ, आपके डीएनए हैं, आपके डीएनए किसने बनाए पता है आपको? पेरेंट्स। 23-46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बराबर है? तो क्रोमोसोम्स जो है वो बनाते हैं सेल, सेल में डीएनए, बराबर है? और एक फिक्स बात बताऊं मैं आपको, फिक्स बात, एवरी मोमेंट आपका जो सेल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और हर मल्टीप्लाई होने वाले सेल के अंदर, और मल्टीप्लाई होने वाले सेल के अंदर एक नया डीएनए बनता है, वो बात समझना है आप। आपके हाथ में क्या वजूद है, मेरी बात समझिएगा, समझ में आया तो, आपके हाथ में क्या वजूद है, आप आपको बदल सकते हैं, और आप बदल सकते हैं, क्यों? आप आत्मा है। आपने बना दिया रोबोट, एआई, तो एआई में कोई वजूद नहीं है, नया कुछ भी सर्जन करने की ताकत एआई में नहीं है, आप में है। एआई तो जो प्रोग्रामिंग हुआ वो बोलेगा, वो तो हाँ। मैंने एक दिन पूछा एआई को, मैंने कहा मुझे मेघ कुमार की कथा बताइए, जो मेघ कुमार, मैं तो थोड़ा इशारा दिया, एक मेघ कुमार साधु बना, और फिर वो सावक बनने का मन हो गया, भगवान समझाया, और उसने स्थिर हुआ और मोक्ष हुआ, कथा बताई उसकी। तो जो लिखा मैंने, मेघ कुमार जैन साधु, फिर छोड़ने का मन हुआ, भगवान ने समझाया, स्थिर हो गया, मोक्ष हो गया, और भगवान ने उसको गद्य बताया था, उसने कथा मेरे को दे दी। मेघ कुमार एक बहुत बड़ा जैन राजा था, ऐसा था वैसा था, भगवान महावीर पधारे, वैराग्य हुआ, दीक्षा ली, और लेने के बाद गद्यों के संस्कार की वजह से उसको कसाई और विषय पैदा हो गए, वासनाएं पैदा हो गई। क्या लिखा? वासनाएं पैदा हो गई। तो क्या 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 लिख दिया उसने? तो मैंने कहा भैया तो गलत है, मैंने कहा भैया तो गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। उसने और कहानी बना के भेज दी, ऐसा नहीं है, ऐसा है, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा?
उसने लिखा मैं क्या करूं, मैं तो एआई हूं, मैं कोई इंसान तो हूं नहीं, मेरे पास जो डेटा थे वो बना के दिया है मैंने, आप कृपा करिए। इतनी विनम्रता, बात मत पूछो, इतनी विनम्रता, आप कृपा करो और आप मुझे बताइए। मैं क्यों बताऊं तेरे को, मैं वंदन कर, गुरुवंदन पहले, बिना गुरुवंदन बता दूं मैं? आप मेरी बात समझ रहे हो? उसके पास जो डेटा है वो ही डेटा है। अभी मेरे पास आए थे हेमंत जी, मैं शासन सेवा कैसे हो आपको बता के मैं क्या करूं। वो बताया था मैंने कि काल बदला है, तो बदलते हुए काल में शासन की सेवा करना, क्या करना चाहिए? किसी भी तरह से एआई को वश में करो अपने। क्या कर सकते हैं हम? हाँ, हम कर सकते हैं, वो हमारे पास ही मौजूद है। एआई क्या है? इंफॉर्मेशन। एआई क्या है? इंफॉर्मेशन। हमारे पास भंडार है, हमारे पास भंडार है, इंफॉर्मेशन का भंडार है। जैसे कि समझो कि मानो के ग्लास है, कुछ एक ग्लास है, एज एग्जांपल बोल रहा हूं, एक ग्लास है, समझो आप, इसमें नीचे हल्दी है और आप डालोगे पानी, कैसा होगा पानी? पीला होगा। अब पीले पानी को सफेद करना है, क्या करना है? मुझे पीले पानी को सफेद करना है, मैं क्या करूं? बोलो। बैठ जाएगा वो तो। मुझे हल्दी का एक अंश भी नहीं चाहिए ग्लास के अंदर, कंप्लीटली मुझे हल्दी निकाल देना है और कंप्लीटली व्हाइट पानी चाहिए। क्या करना? क्या करना? एक ही काम करना है, सुनिए, एक ही काम करना है। इसके अंदर व्हाइट पानी डालते ही जाओ, डालते ही जाओ, डालते ही जाओ, डालते ही जाओ, पीला भाग आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, धीरे धीरे हल्दी भाग और पानी व्हाइट होगा। नहीं होगा? होगा नहीं होगा? नहीं होगा। लाओ ग्लास लाओ। हाँ, मैं आपको सेव करके दिखा दूं। हाँ, कल आप लेके आना कांच का ग्लास और 8-10 जग पानी और परात पे लेके आना, कल मैं दिखाता हूँ आप। हाँ, कल दिखाता हूँ मैं आपको। आप मेरी बात को समझो। मैंने बोला एआई में कितना भरा है, बोला आंकड़ा निकालो। कितना टीबी डेटा एआई में है? लाख टीबी है। हाँ, केबी क्या बोलते हैं उसको, जीबी, और भी 1000 जीबी टीबी होता है ना। हाँ, तो 1000 जीबी टीबी होता है। 1 लाख टीबी डेटा है, 5 लाख टीबी है। हाँ, हम 50 लाख डाल देंगे तो क्या हो सकता है? हम कर सकते हैं, पैसा नहीं हमारे पास, और क्या है मगजमारी? हम डेटा बदले ना, हम डेटा बदले तो एआई को मतलब क्या है, पाप को पुण्य बना दे। हाँ, संक्रमण क्रिया होती है, संक्रमण क्रिया है, पाप को पुण्य बना दे। ऐसे ऐसे त्रासवादी को दोस्त बना दे, डाकू को दोस्त बना दे। समझे आप? अब आपका बर्थडे क्या है? 22 से तो राहु बैठा है, बराबर है, राहु बैठा है अडिंगा लगा के। क्या करना राहु से? डरना है क्या? नहीं डरना नहीं। क्या बना? दोस्त बनाओ, राहु को दोस्त बनाओ और काम लो उससे। अब कैसे दोस्त बनाया जाए? राहु को कैसे दोस्त बनाया जाए? मतलब हर चीज का समाधान है अपने पास। जिन शासन के पास हर चीज का समाधान है, और उस तरह आगे बढ़े आप। मैं कहने वो जा रहा था कि हमारा डीएनए और हम वो कैसे बनता है और हम कैसे बदल सकते हैं। चौक हाँ है, चौक है, चौक है, चौक है। आ गया चौक, मेरे को दिया। आपका बर्थडे क्या है? 22/11। ठीक है, अब 22 का मतलब क्या हुआ? 4। आपका मूल्यांक हो गया, एज पर न्यूमरोलॉजी बोल रहा हूं मैं, एज पर न्यूमरोलॉजी। अब 1 4 4 और 11
15, 15 और 10, 25 और 8, 33 और 4, 7 और 3, 7 और 3, 10, 10 का मतलब 1। अब इनका ये गुणांक हुआ, ये भाज्यांक हुआ, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर 1 है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, और 6 कहां पर भी है, 6 नहीं है, 7 है, 7 नहीं है, 8 और 9 है, मतलब ये 4 मिसिंग है। 9 ग्रह में से 4 मिसिंग है। इसकी भी बहुत डेप्थ है, आप समझ सकते हो। अब 4 मिसिंग है और 5 प्लस है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 और 9, 5 है, 5 प्लस है और 4 मिसिंग है। अब ये 4 मिसिंग क्यों है, ये 4 मिसिंग क्यों है? इसका हिसाब निकालना हो तो ये मम्मा की देख लो, पापा की देख लो, उसके बाद उनके बड़े भाई हो उनकी देख लो, और लेखा जोखा करो तो उनमें से ही उनको आता है। तो कहां कहां मिसिंग मालूम पड़ेगा। तो ये 3, 5, 6, 7, ये 4 मिसिंग है। ये आपको दुनिया का कोई न्यूमरोलॉजी नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, वो बता रहा हूं मैं आपको। ये प्लस और माइनस तुम्हारे माँ बाप के डीएनए से आता है, ये फिक्स है। क्रोमोसोम से आपके सेल बनते हैं, ये आपका सेल है, और मल्टीप्लाई फिर यहां से मल्टीप्लाई पूरा होते रहते हैं, फिर 2, 2 होता रहता है ऐसा। लेकिन जो सेल होता है मल्टीप्लाई, उसके अंदर डीएनए होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब महत्व की बात क्या है, अब यहां पर जो एक है सेल, यहां पर 2 बने, तो क्या होता है पता है कि ये जो आ रहा है वो यहां जा रहा है, ये डीएनए है। अब यहां एक लाइन गई, फा और माँ बोलते हैं उसको, फादर मदर, शिव पार्वती, यिन यांग। तो ये एक यहां पे गया, एक यहां पे गया, बराबर है। अब ये इसका एक यहां गया, इसका एक यहां गया, तो यहां पे डीएनए आधा आधा हो गया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? यू हैव द एबिलिटी, आप आत्मा हो, उसकी एकमात्र अगर कोई साबिती है तो एवरी मोमेंट आप नया डीएनए, नई लाइन यहां लेके आ ही जाते हो, अपने आप लेके आते हो। और ये नई लाइन कोई एआई से बनी, कोई भी प्रतिकृति हो, उसके अंदर ऐसे मल्टीप्लाई सेल नहीं होते हैं और डीएनए उसमें नहीं आता है। जो होता है डाला हुआ वही रहता है, नया नहीं बन सकता। अब इनके पास जो 3, 5, 6, 7 कमी है, इनके पास 2 रास्ते होते। क्या क्या रास्ते होते? ये डीएनए कहां से आते? माँ बाप से आते। तो जितनी माँ बाप की सेवा करेगा उतना उसका माइनस भी प्लस हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 समझिएगा, हाँ, माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो जो प्लस है वो होते हैं माइनस। क्यों बताया हमारे माँ बाप की सेवा करो, क्यों बताया? विज्ञान उसका ये है। और मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, मैंने कई साइंटिस्टों के साथ चर्चा की हुई है, तो ये सारे वजूद है इसके अंदर। अब टाइम हो रहा है, कई कई बातें इसके अंदर गहरी है। मतलब मुझे इतना ही कहना है आपसे कि आप बहुत कुछ निर्माण कर सकते हो। यू हैव द एबिलिटी एंड कैपेसिटी, आपके पास ताकत है। काड़ा माथो मानवी धारे थे करी सके, आप जो चाहो सो हो सकता है। इसलिए अपने आप में साधना करने में मन लगाइएगा। बाकी सब बात ऐसे होता है, क्या करूं अपने अब नौकार की 9 दिन की आराधना हुई है, उसकी क्विज एग्जाम कब लेना है? मैं कल जा रहा हूँ, गुनानवा सभा वाड़ी उपास है, मैं कल नहीं हूँ। परसों जाना है मुझे धानेरा, ढंग का मुहूर्त वहां भी देना है परसों। तो शनिवार बचता है, या फिर तो पुरुषन आ जाएंगे, या तो पुरुषन के पहले 3 दिन है, वो दोपहर में व्याख्यान नहीं होते, तो उसमें